अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छठे वीडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं फैसल ख्वाजा हाज़िर हूँ। आज हम HTML में इमेज लगाना और इमेज के साथ लिंक को कंबाइन करना सीखेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम प्रैक्टिकली इसको इन दोनों चीज़ों को करके देखते हैं। सबसे पहले हम इमेज को सीखते हैं कि HTML के डॉक्यूमेंट में हम इमेज कैसे लगा सकते हैं। ये मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर है, ड्रीमवीवर, ठीक है। तो दोस्तों, इमेज को लगाने के लिए HTML के अंदर img उसका शॉर्ट फॉर्म है इमेज का, उसका टैग अवेलेबल है। जैसे मैं img लिखूँगा, देखें आ गया इमेज। अब इसको बताना पड़ता है कि ये जो इमेज होगी, जो इमेज है वो कहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो उसके लिए हमको सोर्स बताना पड़ता है, src सोर्स, ठीक है। क्योंकि ये ड्रीमवीवर है, बहुत सारी आसानियाँ हमको अवेलेबल करके देता है। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, अब ये पूछ रहा है कि भाई इसको ब्राउज करो और कहाँ पे पड़ी है। इसको आप फ्रंट एंड या कहें विजुअली हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप Notepad++ या Sublime या Bracket.io यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपको उसका पूरा पाथ देना पड़ता है। लेकिन हम ड्रीमवीवर में क्या करते हैं, ब्राउज करके हम डायरेक्ट हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे। तो देखें, इसने पूरा पाथ भी उठाया कि भाई इमेजेस के फोल्डर में पड़ा हुआ है, ये इमेज का नाम है और ये उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। और मैंने इसको ग्रेटर देन जो है वो सिंबल दिया और उसको मैंने रिफ्रेश किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया, ये देखें इसने इमेज उठा ली, ठीक है। अब आपके वेब डॉक्यूमेंट में इमेज आ गई। आइए दोस्तों, कुछ एट्रीब्यूट भी सीख लेते हैं इसके। अच्छा, कुछ इसके एट्रीब्यूट्स भी हैं। फॉर सपोज आपको इमेज जो है वो विड्थ में बड़ी चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी विड्थ इतनी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसकी विड्थ पूरा जो है वो वेब पेज जो है वो कवर करे, ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी विड्थ को, ये देखें विड्थ उसकी आप पूरी सेट कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं 700 दे देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखें 700 की हो गई, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं हाइट भी इसकी मैन्युअली जो है वो कवर करूँ, मैनेज करूँ। तो मैं इसकी हाइट रख देता हूँ 300, ठीक है। ये देखें इसकी हाइट जो है वो 300 हो गई और उसकी जो विड्थ है वो 700 हो गई। ये दोस्तों, एक और भी इसका एट्रीब्यूट सीखते हैं, अल्टर। ये किस लिए यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। ये यूज होता है अल्टरनेटिव के तौर पे। अगर ये इमेज शो ना हो तो क्या शो हो, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ पे चीज़ जो यूज होती है वो ये होती है। आपने अक्सर बेशतर इमेजेस की जगह पर अगर इमेज शो नहीं हो रही होती है तो ये टेक्स्ट शो हो रहा होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे शो होगा। देखें, मिसाल के तौर पे अभी तो हमारा पाथ और इमेज का जो नेम है वो तो सही है, तो इमेज ही शो होगी। ये देखें, फाइल नॉट फाउंड कहीं भी शो नहीं हो रहा। लेकिन फॉर सपोज किसी रीज़न की वजह से मेरा नाम गलत हो गया, ठीक है, मेरी डायरेक्टरी इमेजेस डायरेक्टरी में कोई इस नाम से इमेज अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, इमेज की जगह पे देखें फाइल नॉट फाउंड लिखा रहा है, ठीक है। और जैसे ही अगर नाम सही हो गया, करेक्ट हो गया, मिल गई उसको, तो वो क्या करेगा, इमेज शो कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हम सीखेंगे वो है, हमने लिंक लगाना तो सीख लिया है, अब लिंक के साथ, इमेज के साथ लिंक लगाना वो भी सीख लेते हैं कि वो कैसे हम HTML के डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। क्योंकि हमको फ्रंट एंड पर एक इमेज नज़र आनी चाहिए और जैसे कोई बंदा उस इमेज पर क्लिक करे तो कोई लिंक खुल जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले हम लिंक बनाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था A फॉर एंकर और हरीफ मीन्स हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। और ये क्या करे भाई, यूट्यूब या गूगल की वेबसाइट खोल ले
ठीक है, मैंने तो ये लिंक बना लिया। अब क्योंकि कोई बंदा, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे बंदा कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो ये लिंक खुलेगा। तो हम इस टेक्स्ट की जगह पर, जो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे थे, वो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इमेज लगा लेंगे। ठीक है, इमेज का एक सोर्स दे देंगे। ठीक है, और कोई हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई सी भी तस्वीर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये तस्वीर ले लेते हैं। ठीक है, और मैंने इसकी विड्थ भी सेट कर ली। फॉर सपोज मैंने इसकी विड्थ दे दी 100 और हाइट दे दी 50। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका आउटपुट। अच्छा, मैं उससे पहले मैं BR कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और वाज़ेह नज़र आ जाए। अब ये देखें, फ्रंट एंड पर, मतलब विजुअलाइजेशन के तौर पर जो यूज़र को है वो तस्वीर नज़र आ रही है, लेकिन बैकएंड में क्या होगा, जैसे ही बंदा इस तस्वीर पर क्लिक करेगा तो google.com, यहाँ पे देखें आपको गूगल लिखा नज़र आएगा, ये देखें। तो यहाँ पे क्या होगा, बैकएंड में जैसे क्लिक होगा तो ये गूगल वेबसाइट खोल देगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें गूगल खोल रहा है। ठीक है, ये देखें गूगल खुल रहा है। अच्छा, मैंने कंट्रोल का बटन दबा के इसको क्लिक किया था, इसीलिए ये दूसरे टैब में खुल रहा था, अदरवाइज ये इसी टैब में खुलेगा, क्योंकि मैंने अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ नहीं किया टारगेट। ठीक है, अगर मैं टारगेट यूज़ करूँगा तो ये दूसरे टैब में खुलेगा, क्योंकि ये देखें इसके पीछे कोई जो लिंक नहीं लगा हुआ, इसीलिए देखें इस पर कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन इसके पीछे लिंक लगा हुआ है, इसीलिए ये google.com खुल रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं।